जी, कृष्णा रेड्डी जी से, तरुण चुग जी से, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और सब साथियों से पार्टी का पटका डालकर इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। रियाज चौधरी जी हमारे इस खित्ते के जनरल सेक्रेटरी हैं एसटी मोर्चे के। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच में आ जाएंगे। मेरे ये भाई साहब हैं, ये भी हमारे एक बड़े नेता हैं। मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी पीछे सामने निकलेश सर, सामने 2019 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा, नागरिकों को पूरे अधिकार, जन जन की आवाज श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनी भी और उसका समाधान भी किया है। मैं कल जुल्फकार साहब के साथ चर्चा कर रहा था, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, सेल्फ रूल की, ऑटोनॉमी की, वो हकीकत में क्या है उसका एहसास हमें मोदी जी के आने के बाद हुआ। मुल्क आज़ाद भी हुआ, यहाँ जमहूरियत भी कायम की गई, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में कोई तारीख साज, कोई इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या कारण था कि देश भर में ज़िला परिषदों का गठन हुआ लेकिन यहाँ ना हो पाया। और हमारी समझ में तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी या सेल्फ रूल ऑटोनॉमी हकीकत में वो है जिसका जन्म धरती से हो। तो जो धरती से ही ना जन्मा तो कैसा सेल्फ रूल हो, कैसी ऑटोनॉमी। तो क्या वो परिवार की ऑटोनॉमी थी और परिवार का सेल्फ रूल? हकीकत में ग्रास रूट क्या है इसका एहसास मोदी सरकार के आने के बाद। और जो यहाँ पे आप दूर दराज इलाके से मेरे साथी आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे रेड्डी साहब, रैना साहब, चुग साहब, हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि हम अभी समझते थे कि इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है और हम दिल्ली में बात करके आपके विषय, जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आपकी मुश्किलातें हैं, और आगे चलने के लिए एक नई राह की तलाश में हम निकले। तो हमने सोचा था कि हम बात करने के बाद रेड्डी साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, तरुण चुग साहब को, इनको अपने उस इलाके में ले जाएंगे और वहाँ पे जाके ज्वाइन भी करेंगे और आपके मुश्किलात और आपके मसाइल को भी ये देख सकेंगे। लेकिन जिस दिन मैं दिल्ली गया उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ और शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए। हमारे लिए ये निर्णय बहुत कठिन और डिफ़िकल्ट है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो लोग दो बातें करते हैं वो बेईमान होते हैं, हमें बेईमानी नहीं आती। मैं कल गृह मंत्री जी से मिला था और मैंने गृह मंत्री जी को एक बात बड़ी स्पष्ट लफ्ज़ों में क्लियर कही, बड़े अदब के साथ उन्हें मैंने कहा कि हमारा इलाका जो है रजौरी पुंछ का इलाका, वो भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही दिलकश है जितना स्विट्ज़रलैंड है या वादी कश्मीर के हिस्से हैं। लेकिन 70 बरस में क्या किसी ने एक फॉरेन टूरिस्ट या इंडिया का टूरिस्ट इस इलाके में नहीं देखा? क्या बात है कि जब एक अहमदाबाद से या बम्बे से एक आदमी जो है वो अपनी बुकिंग करता है, वो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग में जाता है, ना कि वो हमारे 7 लेक्स रजौरी में देखने आता है, ना वो हमारे दरहाल बुद्धल को देखने आता है, ना हमारे कोटरंका को देखने आता है। खूबसूरती के एतबार से मुझे दुनिया देखने का मौका मिला, हमारे इलाके की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। हमें 70 बरस तक हम सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। जब मिलना सब कुछ दिल्ली से है तो हम दिल्ली के साथ हम दूरियां क्यों रखें, हम दिल्ली के करीब क्यों ना जाएं। मुझे ये फैसला लेने के लिए शायद
इसलिए भी मैं कायल हुआ, हालांकि बहुत सारे इमोशनल लोग भी हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे इलाके के आदमी जिसकी किडनी फेल हो जाती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था इलाज करवाने के लिए। वो कभी विधायक के पास, कभी सरपंच के पास, कभी गांव के शाहूकार के पास अपनी ज़मीन गिरवी छोड़ के अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का इलाज करवाता था। लेकिन किसी को हार्ट की, किसी को ब्रेन की, किसी को अल्लाह ना बचाए कोई तकलीफ़ होती है तो लोग ये बात गर्व से कहते हैं। उस इलाके में, बुद्धल के इलाके की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं वक्त की किल्लत नहीं, आप लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन मेरे पास मोदी कार्ड था। मुझे मोदी कार्ड ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं उस आदमी को कैसे कह सकता कि आप बीजेपी को वोट नहीं देना, कमल के निशान पे मोहर नहीं लगाना। हम विधायक रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जहां भी विधायक रहे हैं। हमारी एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, और इंदिरा आवास योजना में सिर्फ 2 घर बनने के लिए 30,000 रुपया गांव में आता था, और सारे गांव के लोग लड़ते थे उस 2 केसेस के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हर गांव में जो बीपीएल की लिस्ट में है, जो भी बीपीएल की कैटेगरी में है, एक गांव में 300, 400 लोगों के पक्के घर बने। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ? ये देन मोदी जी की है।